बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ। तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी की जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुनाया। 10-10 लाख रुपए की मचल के जमा कराने का हुक्म। बानी पीटीआई को जमानत के बाद ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुल्जिमा ने ज्वेलरी सेट का तखमीना कैसे लगाया। चालान में रसीद बुशरा बीबी की है या बानी पीटीआई की। जिन 3 कस्टम्स अफसरान ने कीमत गलत लगाई उनसे मुतल्लिक क्या कार्रवाई हुई। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि चालान में रसीद पर बुशरा बीबी का नाम है। इस चालान में ये वाज़ेह नहीं कि मरकज़ी मुल्जिम कौन है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की वादा मुआफ गवाह सुहेब अब्बासी से कभी मुलाकात नहीं हुई। कस्टम्स के तीनों अफसरान ने अपने बयान में कहा कि हम पर प्रेशर नहीं था। अगर प्रेशर नहीं था तो उन्होंने फिर सही कीमत क्यों ना बताई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ये सेट की कीमत ज्यादा लगाने की शहादत का मामला है। दबाव का मामला अभी साबित करना है। ट्रायल के दौरान अदालत से ताउन ना किया तो जमानत वापस हो सकती है। दूसरी जानिब बानी की रिहाई का अभी इम्कान नहीं, उन पर कई केसेस ज़ेरे समाअत हैं। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के लिए जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच का हिस्सा नहीं रह सकती। सिविलियंस की फौजी ट्रायल पर बेंच की तश्कील का मामला जुडिशल कमीशन को भिजवा दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच कमेटी के तीसरे इजलास का एलामिया जारी। आयशा मलिक सिविलियंस की फौजी ट्रायल से मुतल्लिक मुकदमे का फैसला देने वाले बेंच में शामिल थी। इजलास में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और रजिस्ट्रार ने शिरकत की। कमेटी ने आईनी बेंच की कारकर्दगी और शफाफियत को बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दामात पर गौर किया। बनू के इलाके माली खेल में खारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला। फायरिंग के तबादले में 12 जवान शहीद हो गए, 6 खारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिजियों की चेक पोस्ट में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। खारिज ने नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके के नतीजे में दीवार का एक हिस्सा गिर गया, इमारत को भी नुकसान पहुंचा। शोहदा में पाक फौज के 10 सिपाही और FC के 2 जवान शामिल। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शोहदा की नमाज जनाजा बनू गैरिजन में अदा। कोर कमांडर पेशावर, अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हिकमत अमली तय कर ली। खैबर पख्तूनख्वा से 4 काफिले मुख्तलिफ रूट से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। काफिलों में फ्रंट लाइन पर ISF को रखा जाएगा। लॉन्ग मार्च की तैयारी और मनसूबाबंदी में बुशरा बीबी का मरकजी किरदार। काफिलों की रवानगी से इस्लामाबाद पहुंचने तक पार्टी क़यादत बुशरा बीबी की मुशावरत से फैसले करेगी। उधर अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से फिर मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरकारी प्रोटोकॉल में अडियाला जेल पहुंचे। मुलाकात में 24 नवंबर के एहतजाज और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद पुलिस को 40,000 आंसू गैस शेल्स, 50,000 रबड़ की गोलियां, 2,000 पायलट गन्स फराहम कर दी गई। पुलिस एहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख। आज रात से इस्लामाबाद के गिरदोनवाह में कंटेनर्स पहुंचा दिए जाएंगे। वजारत दाखिला का इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए अहम फैसला। विफाकी दारुल हुकूमत में 22 नवंबर से रेंजर्स तैनात की जाएगी। एहतजाज की पेश नज़र FC की भी मजीद नफरी तलब। उधर लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब के दीगर शहरों में पुलिस का क्रैकडाउन। हुक्काम के मुताबिक मुतहरिक कारकुनान के घरों, दफातर और डेरों पर छापे मारे गए। फैसलाबाद में कारकुनान की गिरफ्तारी पर PTI वुकला कैदी वैन के सामने आ गए। वुकला ने मुजाहमत करते हुए गिरफ्तार कारकुनान को फरार करार दिया। नवंबर का एहतजाज जमान पाक और बनी गाला का झगड़ा है। ये एहतजाज नंद और भावच की लड़ाई है। एहतजाज या धरना देना है तो अपने सूबे में दें। मुआशी तरक्की को एक बार फिर सबूताज करने की कोशिश की जा रही है।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात असमा बुखारी ने कहा 24 नवंबर को वही करेंगे जो दहशत गर्दों के खिलाफ करते हैं। अरकान असेंबली को फसाद बर्पा करने के लिए 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इनके पास प्लान ABC है तो रियासत के पास पूरी ABC है। मखसूस अनासिर मुल्क में इंतशार चाहते हैं। इन लोगों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी का PTI एहतजाज पर रद्द अमल। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान कहते हैं कि PTI एहतजाज के लिए अफगान मुहाजिरीन को शामिल कर रही है। वज़ीर तालीम के जरिए असातिज़ा को ब्लैकमेल करके एहतजाज में शामिल किया जा रहा है। PTI के एहतजाज या धरने की फंडिंग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करती है। 24 नवंबर को फिर अवाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज हर किसी का हक है। एहतजाज की आड़ में अमलाक को नुकसान की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, कहा कि इख्तिलाफी राय हर कोई रख सकता है लेकिन दायरे में रहना चाहिए। एहतजाज का मतलब ये नहीं कि PTV या पार्लियामेंट पर हमला किया जाए। शर्जील मेमन की हैदराबाद में उसरा हॉस्पिटल आमद, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की 9 तामीर शुदा बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर ने हॉस्पिटल के अहाते में पौधा भी लगाया। GHQ गेट हमला केस, शेख रशीद, शीरी मजारी और दीगर की बरियत की दरखास्तें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। सियासतदान कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करते। फैसल वावड़ा ने एतराफ किया कि बानी PTI को अमरीका ने निकलवाया। हुकूमत की तब्दीली रजीम चेंज ऑपरेशन का नतीजा थी। शेख रशीद की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि केसेस बेजान हो चुके, कैदे बेगुनाहों को रिहाई मिलनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का चीफ मिनिस्टर लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम। मरियम नवाज ने तलबा को 90 रोज में लैपटॉप देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। पंजाब के तलबा को जदीद तरीन कवर i7 और 13 जनरेशन लैपटॉप दिए जाएंगे। उधर सवारी से खुद मुख्तारी, वज़ीर आला पंजाब की बाइक स्कीम कामयाबी से जारी। तर्जुमान महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक तलबा के लिए बाइक्स की तादाद 20,000 से बढ़ाकर 27,200 कर दी गई। इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए दरखास्त देने वाली तमाम तालिबात को बाइक्स देने का ऐलान। बैंक ऑफ पंजाब ने 20,000 तलबा को बाइक्स के लिए कर्ज देने की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत से नाला, दोनों इत्तेहादियों में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गई। हुकूमत पीपल्स पार्टी की मुतालबात को नजरअंदाज कर रही है। बिलावल भुट्टो ने विफाकी हुकूमत के साथ बातचीत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग ली। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादी को खत। PAC अरकान की रिक्विजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा। इजलास ना बुलाने की सूरत में पीपल्स पार्टी ने खुद इजलास बुलाने का इंदिया भी दे दिया। स्मोक में बेहतरी, लाहौर मुल्तान में स्कूल्स खुल गए। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजिम करार। स्कूल्स में बैरूनी खेलों और हम निसाबी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। ट्रैफिक के दबाव से बचने के लिए क्लास वाइज स्कूल की छुट्टी का वक्त मुतय्यन। VPN को किसी ने हराम या शरई तौर पर नाजायज नहीं कहा। VPN को मुस्बत इक़दामात के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया को तौहीनो, गुस्ताखी, बदअमनी, फिरकावारियत और गैर शरई मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्लामा रागिब नईमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन सज्जाद सैयद ने कहा है कि VPN पर पाबंदी का फैसला मुल्क के लिए तबाहकुन होगा। फैसले से लाखों लोग मुतासिर होंगे। ये फैसला फ्रीलांसर्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा। तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानी निज़ाम में अहम तब्दीलियां। इम्तिहानात में ग्रेस मार्क्स को 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। पासिंग मार्क्स 33 से बढ़ाकर 40 कर दिए गए। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स को तब्दीली से आगाह कर दिया।
कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 जारी। रिमोट कंट्रोल सेवर रोबोट सबकी तवज्जो का मरकज। इंसानी जानें बचाने के लिए अब रोबोट इस्तेमाल होगा। नुमाइश में हैदर टैंक की भी धूम। शुरका हैदर टैंक के सिमुलेटर को चलाकर खूब महसूस हुए। मुल्क की तारीख में पहली बार 4 नए बहरी जहाज बैरून मुल्क से खरीदने का फैसला। जहाज के ऑर्डर और दीगर मामला तय करने के लिए PNSC टीम रवा हफ्ते चीन जाएगी। बेशतर रकम की अदायगी पाकिस्तानी करेंसी में होगी। कराची से बजरिया सड़क एक और नाकारा तैयारा हैदराबाद पहुंचा दिया गया। जहाज लैंडिंग के दौरान खराब होने की वजह से नाकारा हुआ था। तैयारे को ट्रॉलर पर रखकर हैदराबाद लाया गया। तैयारे में सिविल एविएशन के जेर तरबियत तलबा को ट्रेनिंग दी जाएगी। और पतरियाटा केबल के फंक्शनल होते ही सयाहों की बड़ी तादाद ने न्यू मरी का रुख कर लिया। लाखों की तादाद में सयाह 8000 फीट की बुलंदी पर वाक़ई चेयरलिफ्ट और हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने लगे।